हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको इथिक्स एंड सोशल फिलॉसफी इंडियन और वेस्टर्न दोनों के मत के विषय में बताऊंगी। अर्थात नीति शास्त्र यानी इथिक्स और समाज दर्शन यानी सोशल फिलॉसफी के विषय में इंडियन फिलॉसफर और वेस्टर्न फिलॉसफर ने अपने क्या मत व्यक्त किए हैं उसके विषय में मैं बताऊंगी। आज के चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड राइट्स, अर्थात हिंदी में उसको बोलेंगे शुभ और उचित का संप्रत्यय। संप्रत्यय को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नीति शास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। नी धातु में किंचन प्रत्यय के मिलने से नीति शब्द बनता है। नी का अर्थ होता है ले जाना या दिग्दर्शन, अर्थात जो किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर ले जाने का मार्ग सिखलाता है उसे नीति कहते हैं। और सास धातु से शास्त्र शब्द बना है। सास का अर्थ है सीखना या सिखलाना, अतः जो सिखलाता है उसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए नीति शास्त्र का अर्थ है कि उचित मार्ग पर ले जाने का तरीका सिखलाने वाले विषय को हम नीति शास्त्र कहते हैं। उचित मार्ग में नीति शास्त्र का अर्थ है उचित मार्ग पर ले जाने का तरीका सिखलाने वाला विषय। उचित मार्ग वह है जिससे मनुष्य को आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए सिखलाता है। अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्म करने होते हैं। अच्छे कर्मों को करना ही उचित मार्ग है और कर्मों के द्वारा ही मनुष्य का आचरण निर्धारित होता है और इसीलिए नीति शास्त्र को आचरण का विज्ञान या कर्तव्य शास्त्र भी कहा जाता है। अब आ जाइए, नीति शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतर है इथिक्स और मोरल फिलॉसफी। नीति शास्त्र को यानी इथिक्स शब्द ग्रीक भाषा के इथोज से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, प्रचलन, परंपरा इत्यादि। और मोरल शब्द भी मोरस शब्द से बना है, मोरस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भी परंपरा, रीति रिवाज और प्रचलन है। अर्थात परंपरा, रीति रिवाज और प्रचलन द्वारा मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म निर्मित होते हैं। मनुष्य अपने हित के लिए जिन नियमों का निर्धारण करता है वे नियम परंपरा, रीति रिवाज या प्रचलन कहलाते हैं और मनुष्य उन कर्मों के अधीन ही कार्य करता है। उन नियमों के प्रतिकूल किए गए कर्म को हम उचित नहीं कहते हैं। अतः नीति शास्त्र मनुष्य के कर्मों के नियम का दिग्दर्शन है। कर्मों के नियम के द्वारा ही मनुष्य का आचरण निर्मित होता है। इसीलिए मैकेनिज़्म ने नीति शास्त्र को मानव आचरण का विज्ञान कहा है। अब हम समाज दर्शन के विषय में बतलाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। अरस्तु ने कहा है कि वे मनुष्य जो समाज में नहीं रहते हैं या तो राक्षस हैं या देवता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के प्रत्येक कर्म का अच्छा या बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज द्वारा ही मनुष्य के आचरण को अच्छा या बुरा कहा जाता है। या बुरा कहा जाता है। अतः समाज से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी नीति शास्त्र के अधीन है। नीति शास्त्र का वह भाग
जो समाज के चरित्र का अध्ययन करता है उसे हम समाज दर्शन कहते हैं। समाज के चरित्र का तात्पर्य है कि मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंध को जिन नियमों और संस्थाओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करके उनके उचित और अनुचित की रूपरेखा इसलिए कहा गया है कि समाज दर्शन सामाजिक संबंधों, उनके प्रकारों, उनके रूपों और उनके पारस्परिक प्रभावों का बौद्धिक अध्ययन है। तो ये मैं बतला दी कि नीति शास्त्र किसे कहते हैं और समाज दर्शन किसे कहते हैं। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड राइट, यानी शुभ और उचित का संपर्क। शुभ अर्थात गुड एक ऐसा नैतिक कॉन्सेप्ट है जिसके विषय में 20वीं शताब्दी के दार्शनिक जी मूर ने कहा है कि यह अपरिभाष्य है। अपरिभाष्य कहने का मतलब है कि इसकी परिभाषा देना इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी शुभ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कामचलाऊ परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। शुभ का अंग्रेजी रूपांतर गुड है, जो गट शब्द से बना है और जो जर्मनी भाषा का शब्द है। गट का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति में सहायता पहुंचाने वाला। अतः गुड या शुभ वह है जो मानव जीवन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। मानव जीवन का परम लक्ष्य आनंद पाना है। हर मनुष्य अपने लिए आनंद पाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के आनंद पाने का तरीका अलग अलग है। किसी को ईश्वर के भक्ति में आनंद मिलता है, तो किसी को शराब और साकी में आनंद मिलता है। ऐसी स्थिति में शुभ के विषय में एक सर्वव्यापक मान्यता स्थापित करना बहुत मुश्किल है, और अतः शुभ के संबंध में एक विवादास्पद प्रश्न है कि शुभ व्यक्तिगत है या वस्तुगत, यानी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिगत शुभ वह है जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है। शराब और साकी पीने से मिलने वाला आनंद एक व्यक्ति विशेष के लिए शुभ हो सकता है। कविता लिखना या सुनना मुट्ठी भर लोगों को आनंद मिल सकता है। ये सभी सुख व्यक्तिगत सुख है। स्वार्थ मूलक सुखवादी और चार्वाक ने शुभ को व्यक्तिगत माना है, पर ऐसे शुभ से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्वार्थ पर आधारित है, और स्वार्थ पर आधारित होने के कारण यह समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। जिस शुभ से समाज का हित हो उसे वस्तुगत शुभ कहते हैं। समाज का हित परोपकार, दया, भाव, सेवा, क्षमता, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि के द्वारा होती है। समाज के अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिले या सभी व्यक्तियों को सुख मिले, वैसे ही सुख को हम वस्तुगत सुख कहते हैं। जैसे गांधी जी का सर्वोदय यानी सभी का उदय या विकास हो। बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत लोगों का हित हो और बहुत लोगों को सुख मिले। वेद का वसुध कुटुंब, यानी पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब यानी परिवार है। ये जो उदाहरण है यह वस्तुगत सुख के उदाहरण है। मील और बेंथम का उपयोगितावाद, ब्रैडले और हीगल का आत्मपूर्णतावाद वस्तुगत शुभ के ही घोतक है। लेकिन वस्तुगत शुभ और व्यक्तिगत शुभ एक दूसरे के विपरीत नहीं है। वस्तुगत शुभ के अंतर्गत ही व्यक्तिगत शुभ भी समाहित हो जाता है। समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का भी कल्याण है। अतः समष्टि शुभ ही मानव जीवन के परम लक्ष्य की पूर्ति में सर्वोत्तम साधन है। मानव जीवन के अनेक पहलू हैं।
जैसे शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन सहायक हैं वे शारीरिक या प्राकृतिक सुख कहलाते हैं। आर्थिक आवश्यकता जिन साधनों के द्वारा होती है उन्हें आर्थिक सुख कहते हैं। विवाह सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सहायक सामाजिक सुख, शिक्षा की पूर्ति करने वाले सहायक शैक्षिक सुख और नैतिक पहलुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले को नैतिक सुख की संज्ञा दी गई है। और मानव जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू की भी आवश्यकता पूरा करने वाले को धार्मिक या आध्यात्मिक शुभ हम कहते हैं। इस प्रकार शुभ के अनेक प्रकार हैं, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक इत्यादि। आध्यात्मिक शुभ को सर्वोच्च शुभ यानी परम शुभ कहा जाता है। प्लेटो ने सर्वोच्च शुभ को ईश्वर कहा है। भारतीय दर्शन में वेदांत संप्रदाय तथा न्याय वैशेषिक ने भी ईश्वर को ही या ब्रह्म को ही सर्वोच्च शुभ की संज्ञा दी है। सर्वोच्च शुभ जो है सुनिरपेक्ष होता है, स्वतः वांछनीय होता है, वस्तुगत होता है और आंतरिक होता है। यह शुभ का सबसे उच्चतम यानी सबसे ऊपर का शिखर है। शुभ का निम्नतम स्तर भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है, शुभ है। शुभ एक ऐसा प्रत्यय है जो केवल निरपेक्ष न होकर सापेक्ष भी है। जैसे सर्वोच्च शुभ आनंद है, लेकिन आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन प्रयत्नों को करता है उसके लिए उसे शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर के स्वस्थ होने के लिए के बिना ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती और न ही साकी और सूरा का आनंद मिल सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है, संतुलित आहार के लिए धन की आवश्यकता है और धन के लिए श्रम की आवश्यकता है। अतः श्रम, धन, आहार और स्वास्थ्य आदि एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं, इसलिए यह सापेक्ष शुभ है। चूँकि सर्वोच्च सुख की प्राप्ति के साधन है, इसीलिए इन्हें साधन के रूप में शुभ कहा जाता है। तो साधन के रूप में जो शुभ होते हैं वो के मूल्य बाह्य होते हैं और जो साध्य के शुभ होते हैं वे आंतरिक शुभ होते हैं। इनको मूल ने भी आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य कहा है। अब आ जाइए राइट यानी उचित। मानव जीवन में परम लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो सहायक होते हैं वह शुभ है। शुभ साध्य रूप में भी है और साधन रूप में भी है, लेकिन उचित जो है सो साधन रूप में है। उचित का जो कॉन्सेप्ट है वह साध्य रूप में सुख की प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों से जुड़ा हुआ है। जैसे धन अर्जन करने के लिए श्रम करना आवश्यक है, लेकिन श्रम ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी से। एक चोर डकैत भी अपने पेट को भरने के लिए ही वह कर्म करता है और एक ईमानदारी से जो अपने कर्म करते हुए अपनी जीविका उपार्जन करता है वह भी जीविका उपार्जन करता है। लेकिन क्या हम चोर डाकू के तरीके को सही कहेंगे? नहीं। तो अतः जो कर्म नैतिक नियमों के अनुकूल हो उन्हें उचित कहा जाता है। उचित सिर्फ साधन मात्र है, सर्वोच्च सुख साध्य है। शुभ का संप्रत्यय जो है यानी कंसेप्ट है वह साध्य और साधन दोनों के लिए होता है, लागू होता है। लेकिन उचित का जो कॉन्सेप्ट है, राइट का जो कॉन्सेप्ट है वह सिर्फ साधन के लिए होता है, मीन्स के लिए होता है। शुभ और उचित दोनों ही नैतिक संप्रत्यय हैं यानी नैतिक कॉन्सेप्ट है। साधन होने के कारण उचित जो है मात्र सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। अतः सापेक्ष शुभ उचित है, इसलिए उचित का बाह्य मूल होता है, यह व्यक्तिगत होता है। इसीलिए सुखवादियों ने निजी परम सुख, कठोरतावादियों के बौद्धिक संतुष्टि को, आत्मपूर्णतावादियों ने भावना और बुद्धि दोनों की संतुष्टि को नैतिक निर्णय का मापदंड माना है और इन्हें उचित बतलाया है। अतः लेकिन इन सभी विचारों में एक बात सामान्य है, वह है कर्तव्य।
सुख पाना, बौद्धिक संतुष्टि, आत्मपूर्णता, यह सभी मनुष्य के कर्तव्य मात्र हैं। कर्तव्य समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन है, अतः उचित वह है जिससे समाज के निर्धारित नियमों का पालन हो पाता है। यह एक प्रकार का उचित अनुशासन है, और क्योंकि निर्धारित नियम के अनुकूल करना ही अनुशासन है, अतः उचित को हम नैतिक अनुशासन भी कहते हैं। शुभ नैतिक संपर्क तय होने के साथ साथ यह शुभ नैतिक अनुशासन होने के साथ साथ सामाजिक अनुशासन भी है। इसलिए शुभ जो है सो उचित से अधिक व्यापक और फैला हुआ है। शुभ मनुष्य का कर्म और चरित्र दोनों है। उचित का संबंध केवल मानव कर्म से है और चरित्र ही नैतिक निर्णय का वास्तविक विषय होता है। अतः शुभ मौलिक है, शुभ ही उचित कर्मों का आधार है। वस्तुतः शुभ और उचित यानी गुड और राइट्स को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। शुभ की व्यापकता में ही उचित का संप्रत्यय सन्निहित है, यानी उसी में मिला हुआ है। अच्छा, उचित के माध्यम यानी साधन के द्वारा ही हम शुभ प्रत्यय की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अतः यह जो दोनों हैं यानी गुड और उचित, एक दूसरे के सहचरी हैं। सहचरी अर्थात साथ साथ चलने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी।